नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है। आप बीपीएस न्यूज देख रहे हैं। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव था। 2 चरण में चुनाव हुए, 6 तारीख और 11 तारीख, जिसकी काउंटिंग यानी मतगणना आज 14 तारीख को था, जिसमें सुबह से ही लगातार वोटों की गिनती चल रही थी, जिसमें लगातार कभी ये एनडीए आगे तो कभी महागठबंधन आगे। जनसुराज का जो खाता था वो खुला ही नहीं। एक जगह से रितेश पांडे कुछ समय तक आगे चले, लेकिन फिर वो जब पीछे हुए तो फिर आगे कभी नहीं गए और जनसुराज का खाता कहीं से नहीं खुला। बिहार के किसी कोने में जनसुराज का एक भी मतलब खाता एक भी मतलब जीत की तरफ नहीं दिखाई दी। महागठबंधन महागठबंधन बहुत ही कम सीट लाया इस बार, लेकिन एनडीए इस बार बिहार में अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करा लिया है। बात करेंगे सिवान के 8 विधानसभा सीटों का, जहां पे 8 में से 7 विधानसभा एनडीए के खाते में गया, वहीं एक विधानसभा मात्र महागठबंधन के खाते में गया। बात करेंगे इसके पिछले चुनाव की, जबकि सिवान में पिछले चुनाव में 5 विधानसभा, जो 8 में से 5 विधानसभा महागठबंधन के खाते में थे और 3 विधानसभा एनडीए के खाते में थे, वही इस बार एकदम हालात चेंज हो गया है। 8 में से 7 एनडीए के खाते में और एक सिर्फ महागठबंधन के खाते में। चलिए आपको पूरी लिस्ट बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिवान की। सिवान से दोनों मंत्री थे, मंगल पांडे, अवध बिहारी चौधरी। मंगल पांडे ने वहां से अपना जीत हासिल कर लिया है। बात करेंगे उसके बाद दरौदा की। दरौदा से अमरनाथ यादव। बता दें कि दरौदा वही महागठबंधन से अमरनाथ यादव, वही ये एनडीए से करणजीत सिंह उर्फ ब्यास जी। बता दें कि इसके पहले वर्तमान में भी विधायक थे और उसके पूर्व में भी वो विधायक थे। बता दें इस बार भी उन्होंने अपना जीत दरौदा से एनडीए के खाते में ये सीट गई और करणजीत सिंह ब्यास जी ने अपना सीट हासिल किया। ये सीट पे उन्होंने प्राप्त किया। बात करेंगे महाराजगंज विधानसभा की, तो महाराजगंज विधानसभा में महागठबंधन से विशाल जायसवाल, वहीं एनडीए से पूर्व विधायक हेमनारायण शाह, दोनों में कांटे की लड़ाई थी, लेकिन जीत हेमनारायण शाह की हुई। कई हजार वोटों से हेमनारायण शाह ने अपना जीत हासिल किया है महाराजगंज विधानसभा सीट से। उसके बाद बात करेंगे गोरियाकोठी विधानसभा से, जहां अनवारुल हक, वहीं महागठबंधन से अनवारुल हक, वहीं एनडीए से देवेशकांत सिंह थे। बता दें इसके पहले भी देवेशकांत सिंह वहां के विधायक रह चुके हैं और उनके परिवार में भी कई मंत्री, कई नेता थे। देवेशकांत सिंह का फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा। वहीं अनवारुल हक दरबार, जो कि सिवान के दरबार के नाम से जाने जाते हैं, वो गोरियाकोठी से महागठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा। लोगों के द्वारा बोला गया कि वो सिवान के दरबार है, गोरियाकोठी के दरबार देवेशकांत सिंह है। पब्लिक ओपिनियन में ये बोला गया, ये बात जब आज मतगणना हो रहा था तो ये चर्चाएं बार बार हो रही थी, लेकिन देवेशकांत सिंह ने अपना जीत हासिल कर ये साबित कर दिया कि गोरियाकोठी का दरबार देवेशकांत सिंह ही है। बात करेंगे बड़हरिया विधानसभा सीट का, जहां पे बड़हरिया विधानसभा सीट से अरुण कुमार गुप्ता महागठबंधन से थे, वहीं इंद्रदेव सिंह पटेल एनडीए से थे। बात करेंगे वहां से इंद्रदेव सिंह पटेल की जीत हुई है। वहीं श्याम बहादुर सिंह, जो पूर्व विधायक थे, नीतीश के चहेते माने जाते हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। उनका कहना था कि हम नहीं जीतेंगे तो एनडीए वालों को भी नहीं जीतने देंगे, लेकिन यहाँ पे भी इंद्रदेव सिंह पटेल की जीत हुई और यहाँ पे भी खेला हो गया। बात करेंगे रघुनाथपुर विधानसभा सीट की, जहाँ पे उसामा साहब की जीत हुई है। मोहम्मद साहबुद्दीन पूर्व सांसद के पुत्र हैं और उनकी जीत हुई है। वहीं पे जीसू सिंह की, वहां पे हार का सामना करना पड़ा। एनडीए के प्रत्याशी थे जीसू सिंह, उनको हार का सामना करना पड़ा। बात करेंगे दरौली विधानसभा सीट का, वहीं सत्यदेव राम, जो महागठबंधन से थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं विष्णुदेव पासवान, जो है एनडीए के प्रत्याशी, उन्होंने जीत हासिल किया। उन्होंने एनडीए का प्रत्याशी वहां पे भी जीत हासिल किया। बात करेंगे जीरादेई सीट का, तो एक अमरजीत कुशवाहा, जो महागठबंधन से थे, वही भीष्म कुशवाहा, जो एनडीए के प्रत्याशी थे, जिन्होंने वहां से अपनी जीत हासिल की है। यहीं पे सिवान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिवान में खेला हो गया और सिवान के 8 में से 7 विधानसभा सीट जो थे वो एनडीए के खाते में चला गया और महज एक सीट महागठबंधन के खाते में गया। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 5 सीट महागठबंधन के खाते में थी और 3 सीट एनडीए के खाते में। इस बार पूरा उल्टा पुल्टा हो गया, मतलब कैसा समीकरण, क्या कुछ पता नहीं चल रहा है। 8 में से 7 सीट इस बार महागठबंधन के, ये एनडीए के खाते में है। बता दें कि बीजेपी
90 सीटों पे अभी तक लीड कर रहा है। जेडीयू 83 सीटों पे लीड कर रहा है, कुछ जगह काउंटिंग अभी चल रहा है। 26 सीट पे आरजेडी लीड कर रहा है। एलजेपीआर भी जो है 19 सीट पे लीड कर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीट पे है। एमएम का जो पार्टी है वो 5 सीट पे है। एचएएमएस जो हम है वो 5 सीट से है, और अदर जो पार्टी है वो 9 सीट है। उसमें है राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है 4 सीट पे है। कम्युनिस्ट पार्टी ये 2 सीट पे है, 3 पे वो चुनाव लड़ा था, 2 पे लीड कर रहा है। ये कम्युनिस्ट पार्टी 1 पे लड़ा था लेकिन वो लीड नहीं कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी 1 पे लड़ा था, 1 पे लीड कर रहा है वो। बाकी आप क्या सोचते हैं सिवान में जो एनडीए की सरकार बनी है उसको लेकर के, आप क्या सोचते हैं? मतलब बिहार में और सिवान में जो 8 में से 7 एनडीए के खाते में गया उसको लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।